अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इंसान अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज हैं उनमें हरूफ और वर्ड्स होते हैं। हरूफ मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर जुमले बनाते हैं। उन्हीं जुमलों की मदद से इंसान अपनी बामायनी गुफ्तगू दूसरों तक शेयर करता है। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी लाखों की तादाद में वर्ड्स होते हैं। उन्हीं वर्ड्स की कैटेगरी बनाई जाती है। इसी कैटेगरी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम टाइप्स ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स कितनी होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 टाइप्स होती हैं। देयर आर 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम लहदा डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद डिटेल देखेंगे। सबसे पहले तो आप जान लें कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले आता है जी नाउन, फिर वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम लहदा डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफ़ाइन नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को या आइडियाज़ को हम नाउन्स कहते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स something such as a person, place, thing और idea। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, किसी शख्स, जगह या चीज़ या आइडियाज़ को हम नाउन्स कहते हैं। नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो सकता है या मौजू हो सकता है जिस पर बात की जाए, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो या किसी कोई काम हो रहा हो, जिस पर कोई काम हो रहा हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। उम्मीद है कि अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम्स और समझ आ चुकी होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। हमने नाउन को डिफाइन किया है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ वर्ब। A verb is a word used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence such as here, become, happen। Verb वो अल्फाज या वर्ड्स जो किसी एक्शन को ज़ाहिर करें, किसी हैपनिंग को ज़ाहिर करें, बीइंग को ज़ाहिर करें या किसी हालत को ज़ाहिर करें, वो वर्ब कहलाते हैं। जैसे मैं अशफाक हूँ, आप खालिद हो सकते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन फंक्शन एज अ नाउन फ्रेज यूज्ड बाय इटसेल्फ एंड दैट रेफर्स एदर टू द पार्टिसिपेंट्स इन द डिस्कोर्स। वो अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब क्या हैं? ये प्रोनाउंस होते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड नेमिंग और एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन सच एज स्वीट, रेड और टेक्निकल। ऐसा लफ्ज़, ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन की क्वालिटी या उसकी ख़ासियत को ज़ाहिर करें, वो लफ्ज़ एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे दिस इज़ अ रेड पेन, दिस इज़ अ वाइट कार। जैसे हम पेन को रेड पेन और बनाना को स्वीट बनाना कहेंगे। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ एडवर्ब। अब हम एडवर्ब को पढ़ते हैं। एडवर्ब क्या है? An adverb is a word or phrase that modifies or qualifies an adjective
verb or other adverb or a word group expressing a relation of place, time, manner। ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब के बारे में या बीइंग कुछ होना के बारे में बताएं वो एडवर्ब कहलाते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रेपोजिशंस। A preposition is a word governing and usually preceding a noun or pronoun and expressing a relation to another word or element in the clause, as in, for example, the man on the platform, book on the table and pen in my pocket। अब आप पहली एग्जाम्पल देखें, दी मैन ऑन दी प्लेटफॉर्म, इसमें प्रेपोजिशन क्या है? ऑन। अब दूसरी एग्जाम्पल देखें हम, बुक ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर पड़ी है, यानी कि इसमें ऑन है, वो प्रेपोजिशन है। तीसरी एग्जाम्पल देखें, पेन इन माई पॉकेट, के जो इन है इसमें वो प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशंस नाउन्स उसकी जगह और उसके रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं, ये प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। तो बेसिकली ये नाउन की जगह, रिलेशनशिप और उसके मैनर को बताती है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉजेज और सेंटेंसेस to coordinate words in the same clause, for example but and if। वो अल्फाज जो किसी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिलाते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे खालिद एंड अहमद, एंड इसमें कंजंक्शन है, इसने खालिद और अहमद दोनों को मिलाया। जो कंजंक्शन है ये दो फ्रेजेस को भी मिला सकता है और दो वर्ड्स को भी मिलाता है। कंजंक्शन का बेसिकली काम है दो फ्रेजेस या दो वर्ड्स को आपस में मिलाना। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज एन एक्सक्लेमेशन स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ऐसे अल्फाज जो हमारी कैफियत, हमारी एक्साइटमेंट या हमारे जज्बात को जाहिर करते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे किसी खुशी की सूरत में होते हैं, वाओ, वंडरफुल, हुर्रा। जैसे किसी ने कुछ जब मैच जीता तो उस वक्त कहते हैं हुर्रा। जैसे कोई अल्लाह ना करे किसी को वो गम आए या कोई परेशानी होती है तो वो सैड होता है तो वो एकदम आवाज़ निकलती है उस टाइम, ये भी हमारी कैफियत को ज़ाहिर करता है। इसी तरह जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि हमारी कैफियत या हमारे जज्बात को जो चीज़ रिफ़्लेक्ट करती है ना, जो अल्फाज हमारे एक्साइटमेंट या हमारे जज्बात को ज़ाहिर करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स देखी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की लहदा डेफिनेशंस को देखा। उम्मीद है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आई होगी, आपको इतना पता लग गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या अहमियत होती है, इनको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे। तो तब तक हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूं आपका मेंटोर, आपका टीचर, आपका भाई मोहम्मद अशफाक। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।